यूपीए के समय $140 प्रति बैरल हुआ करता था। आज उससे दाम बहुत कम है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते ही जाते हैं। गोवा में कोल हब नहीं बनेगा। ये देखिए, वो छोटा सा बच्चा इस बात को समझ रहा है, वो ताली बजा रहा है। छोटे से बच्चे को बात समझ आ गई, मगर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बात नहीं समझ आ रही कि गोवा के एनवायरनमेंट को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये गोवा की स्ट्रेंथ है। महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन सरकारी जॉब में हमारी माताएं और बहनों के लिए गारंटी। वो हिंदुस्तान को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, नफरत फैलाते हैं। हम लोगों को एक साथ लाते हैं, हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते हैं। हम दो देश नहीं चाहते हैं, हम एक देश चाहते हैं। इस देश में सबको न्याय मिलना चाहिए। यह देश चुने हुए लोगों का नहीं है, अरबपतियों का नहीं है, यह देश आम जनता का है। और सरकार का काम गरीब लोगों का, आम जनता की मदद करने का है। नमस्कार, हाउ इज एवरीवन। शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि जो गोवा का कॉम्पोजिट कल्चर है, गोवा का जो सेक्युलरिज्म है, गोवा की जो हिस्ट्री है, अलग अलग हिस्ट्रीज हैं, इन सब की कांग्रेस पार्टी रक्षा करेगी। हमारी पार्टी हर धर्म की पार्टी है, हर जात की पार्टी है, हर भाषा की पार्टी है, सबकी पार्टी है। और हम गोवा में, आपके जेब में से पैसा निकलता है और उन्हीं 20 अरबपतियों के जेब में जाता है। तो हमने गोवा में निर्णय लिया है कि पेट्रोल के दाम पर हम एक कैप लगाएंगे। 80 रुपए में आपको पेट्रोल मिलेगा। सब लोगों की रक्षा करेंगे। गोवा के सामने 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रोजगार का है, इकोनॉमिक चैलेंज है। गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट और बीजेपी के मिसमैनेजमेंट से इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ है। हम गोवा को एक बार फिर डेवलपमेंट के रास्ते पर, रोजगार के रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी सरकार किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होगी। हमारा चीफ मिनिस्टर राजा नहीं होगा। हमारा चीफ मिनिस्टर जनता की आवाज सुनेगा। और ये बात मैं हवा में मैं नहीं कह रहा हूं, हमने ये करके दिखाया है। आपने हमसे कहा था इस चुनाव में हमें डिफेक्टर्स को टिकट नहीं देना है। आपने कहा था ना, आपने कहा था। हमने एक डिफेक्टर को टिकट नहीं दिया। सही बात है ना। और यहां पे आपके एक डिफेक्टर घूम रहे हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको सपोर्ट कहां से मिल रहा है, कौन सी पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है। तो आपने हमें कहा कि डिफेक्टर्स को टिकट नहीं देना है। हमने एक डिफेक्टर को टिकट नहीं दिया। आपने हमें कहा कि नए चेहरे चाहिए, घिसे पिटे चेहरे नहीं, नए चेहरे चाहिए, ऑनेस्ट चेहरे चाहिए, जवान युवा चेहरे चाहिए। हमने आपको युवा, फ्रेश चेहरे, डायनामिक कैंडिडेट्स इस चुनाव में दिए हैं। तो आपने हमें डायरेक्शन दी और हमने आपकी बात सुनी। इसी तरीके की सरकार हम चलाएंगे। यह सरकार आपकी सरकार होगी। इस सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे और बातचीत करके, आपसे बातचीत करके, आपके साथ पार्टनरशिप बना के हम गोवा को आगे ले जाएंगे। आपके 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपका एनवायरनमेंट, जिस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है, जिसको बीजेपी अटैक कर रही है। कैसे अटैक कर रही है?
गोवा को कोल हब बनाकर। गोवा टूरिज्म का सेंटर है। कोल हब बनने से, गोवा के एनवायरनमेंट को नष्ट करने से गोवा की जनता को फायदा नहीं होगा। यह आपने भी हमें बताया है और इस बात को हम बहुत गहरी तरीके से समझते हैं। तो मैं आपको आज आश्वासन देना चाहता हूं कि गोवा में कोई कोल हब नहीं बनने जा रहा है। हम इस पॉलिसी को रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। गोवा में कोल हब नहीं बनेगा। ये देखिए, वो छोटा सा बच्चा इस बात को समझ रहा है, वो ताली बजा रहा है। छोटे से बच्चे को बात समझ आ गई, मगर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बात नहीं समझ आ रही कि गोवा के एनवायरनमेंट को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये गोवा की स्ट्रेंथ है, ये गोवा का कैरेक्टर है और इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि रोजगार पैदा करना है। रोजगार कैसे पैदा होगा? सबसे पहले हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए गोवा के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए डाला है। किस चीज पे फोकस होगी? गोवा को आईटी हब बनाने में, गोवा को एजुकेशन सेंटर बनाने में, गोवा के जो स्मॉल एंड मीडियम छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी मदद करने के लिए पूरा का पूरा पैसा और पूरी की पूरी एफर्ट हम डालेंगे। ये सबसे जरूरी काम यहां आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं, सब जगह से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि गोवा के कल्चर को देखने, गोवा की हॉस्पिटैलिटी के लिए, गोवा के एनवायरनमेंट के लिए। तो हम इन तीनों चीजों की रक्षा करेंगे और टूरिज्म सेक्टर पे हम फोकस करके जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके होटल्स हैं, जो आपके शैक्स हैं, जो आपकी सड़कें हैं, इन पर हम फोकस करके टूरिज्म को एक बार फिर रिजुविनेट करके हजारों रोजगार पैदा करें। हमने आपसे 3-4 वायदे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने लोकसभा में भाषण दिया और मैंने कहा कि एक देश के अंदर 2 देश बनाए जा रहे हैं। एक देश चुने हुए अमीर लोगों का, अरबपतियों का, प्राइवेट हवाई जहाज का, और दूसरा देश गरीबों का, बेरोजगार लोगों का, महंगाई का। हम 2 देश नहीं चाहते हैं, हम एक देश चाहते हैं। इस देश में सबको न्याय मिलना चाहिए। यह देश चुने हुए लोगों का नहीं है, अरबपतियों का नहीं है, यह देश आम जनता का है और सरकार का काम गरीब लोगों का, आम जनता की मदद करने का है। तो हमारा पहला वायदा न्याय योजना, गोवा के सबसे गरीब लोगों के लिए एक लाइफलाइन, एक प्रोटेक्शन। न्याय योजना क्या है? गोवा के गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को हर महीने बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर। इससे हजारों लोगों को, परिवारों को फायदा होगा और हमेशा के लिए गोवा से गरीबी मिटा दी जाएगी। और ये न्याय योजना 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, ये जब तक चलेगी जब तक वो परिवार गरीबी से नहीं निकल जाएगा। दूसरा वायदा
महिलाओं के लिए मुझे दिख रहा है यहां पे बहुत सारी महिलाएं आई हैं। महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन सरकारी जॉब में हमारी माताएं और बहनों के लिए गारंटी। महंगाई बढ़ती जा रही है। दुनिया इंटरनेशनल मार्केट पे तेल के दाम गिरे हैं। हमारे समय, यूपीए के समय $140 प्रति बैरल हुआ करता था। आज उससे दाम बहुत कम है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते ही जाते हैं। आपके जेब में से पैसा निकलता है और उन्हीं 20 अरबपतियों के जेब में जाता है। तो हमने गोवा में निर्णय लिया है कि पेट्रोल के दाम पर हम एक कैप लगाएंगे। 80 रुपए में आपको पेट्रोल मिलेगा। 500 करोड़ एजुकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में और भी बहुत वायदे हैं, मगर ये हमारे 4 मेन वायदे हैं। शुरुआत में मैंने आपसे सबसे जरूरी बात बोली कि हम, आपका जो कल्चर है, अलग अलग यहां धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं। हमारी सरकार सबकी होगी, किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। गोवा की जनता की आवाज होगी और उस सरकार के दरवाजे गोवा की हर आवाज को सुनकर अपना निर्णय लेंगे। गोवा में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। बाकी पार्टियां चुनाव नहीं जीतने वाली हैं। बाकी पार्टियां सरकार नहीं बनाएंगी। सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, मगर हम चाहते हैं कि हम फुल मेजॉरिटी के साथ, भारी बहुमत के साथ जीते, सॉलिड मार्जिन के साथ हम जीते। इसीलिए आप अपना वोट जाया मत कीजिए। बाकी पार्टियों को देने से फायदा नहीं होगा, वोट बटेगा और बीजेपी को जाके फायदा होगा। यहां पे मैंने आपको बोला एक डिफेक्टर लड़ रहे हैं, उनको समर्थन बीजेपी कर रही है, पूरी दुनिया जानती है। तो आप अपना वोट जाया मत कीजिए। गोवा में कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और बीजेपी को हराने का काम कीजिए। बीजेपी की जो सोच है वो नफरत भरी सोच है। वो हिंदुस्तान को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, नफरत फैलाते हैं। हम लोगों को एक साथ लाते हैं, हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, अपना वोट जाया मत कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। We the people of Kurtori assure you that this assembly election we will elect Moran Rebello as Congress MLA and help the Congress party to form a government in Goa. Thank you. तुम्ही आज हांगा आयिल्ले पासत